हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर्स कैसे हैं, और एंड और स्टार जिसे हम रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, उनको हमने स्टडी किया था। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि किस तरह से हमने एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज किया। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंटर पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे और उसका पिक्टोरियल व्यू भी हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ भी हम ऑपरेशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक का मीन्स है कि कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर टाइप के वेरिएबल पर हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो पॉइंटर्स अरिथमेटिक कहलाते हैं। इट मे बी ऑन ए मेमोरी एड्रेस, इट मे बी ऑन ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी पॉइंटर वेरिएबल्स पर मेमोरी एड्रेस पे भी हम अरिथमेटिक कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, और उन एड्रेसेस पे स्टोर जो वैल्यूज हैं उन पर भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑन पॉइंटर टाइप वेरिएबल वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। हम जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स पे हैं एडिशंस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, और कंपैरिजंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी संख्या का डिवीजन अगर पॉइंटर टाइप वेरिएबल पे करेंगे तो वो एक फ्लोट वैल्यू आएगी, और फ्लोट वेरिएबल्स फ्लोट है वो मेमोरी एड्रेस होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम वी कैन नॉट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू पॉइंटर वेरिएबल्स। दो पॉइंटर वेरिएबल्स पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन add, subtract, multiply some fixed value in a pointer variable। पॉइंटर वेरिएबल्स जो होंगे उन पे हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन दो पॉइंटर्स के बीच में एडिशंस हम नहीं कर सकते हैं। केवल एक पॉइंटर में कुछ फिक्स्ड वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। दो पॉइंटर्स वेरिएबल अगर हो तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता है। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल पर एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ होगा, न कि दो पॉइंटर टाइप वेरिएबल में होगा। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। एडिशन ऑफ पॉइंटर। अब हम पॉइंटर में एडिशन करेंगे। एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वे। दो तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। जो वैल्यू ऐड टू पॉइंटर वेरिएबल, यानी कोई भी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है वो पॉइंटर वेरिएबल के साथ जोड़ सकते हैं, और दो वेरिएबल की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम नॉर्मल दो वेरिएबल की वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं पॉइंटर को यूज करते हुए। तो एडिशन के ये टू वे हो सकते हैं, यानी एक तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में एडिशन करना हो, या दो वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं पॉइंटर को यूज करते हुए। तो ये दो वे हैं पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज करते हुए एडिशंस के। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल a है जिसमें 10 वैल्यू दी गई है, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल b है जिसमें मैंने 20 वैल्यू दी है। दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल मैंने ptr1 एंड ptr2 डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे हम पिक्चर फॉर्म में देख सकते हैं कि इंट a इक्वल टू 10। तो ये जो पोर्शन है इसमें हमने एक वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई की वेरिएबल के लिए, जिसका वेरिएबल नेम है a और उसमें वैल्यू है 10, और उसका जो एड्रेस है वो हमने 1000 मान लिया है, इंटीजर 1000 बेस एड्रेस मान लिया है। ठीक है, 4 बाइट ये लेता है। तो ये जो 10 है वो 4 बाइट की मेमोरी में सेव है, 1000, 1001, 1002, 1003 एंड 1004 में। लेकिन जो बेस एड्रेस है वो 1000 है, इसीलिए A का एड्रेस हम 1000 मानते। इसी तरह से B में मैंने 20 डाला है और उसकी एड्रेस की वैल्यू 1008 है और वेरिएबल नेम B है। तो इस पे हम अगर ऑपरेशन करें
एडिशन अगर इस पे परफॉर्म करते हैं तो वो किस तरह से होगा वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि ptr2 यानी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है ptr2, उसका खुद का मेमोरी एड्रेस 1000 है और उसमें मैंने b की वैल्यू को डाला है, ये b की वैल्यू को होल्ड करता है, और पॉइंटर 1 है वो a की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, यानी 1000 को होल्ड कर रहा है, और उसका खुद का एड्रेस है 7000। तो मैंने ptr2 में डाला है ptr1 प्लस 2, यानी ptr में जो भी एड्रेस पड़ा है उसमें +2 करना है और ptr2 को असाइन कर देना है। इट मींस ये है कि ptr1 का बेस एड्रेस 1000 है, इसमें जो एड्रेस है वो 1000 है, इसीलिए 1000 प्लस 2 का मतलब यहाँ पे केवल 2 का एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे ये ptr है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इंटीजर टाइप का हम मान के चलते हैं कि 4 बाइट लेता है, तो ये जो ऑपरेशन यहाँ करेगा 2 into 4, ये साइज ऑफ इंटीजर है, तो 2 into 4 हो गया 8, 1000 प्लस 8, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो ptr2 में 1008 आएगा, और ये 1008 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यानी जब भी हम कोई इंक्रीमेंट करेंगे +2 का या +4 का, तो वो पूरी एक यूनिट को डिस्प्ले करेगा। जैसा कि यहाँ पे अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर टाइप है ये, तो इंटीजर की साइज 4 बाइट मानते हैं, तो 4 बाइट को मल्टीप्लाई करके उस वेरिएबल के साथ, जो कि ऊपर ये जो सिंटेक्स दिया है हमने कि पॉइंटर वेरिएबल प्लस नंबर ऑफ टू बी एड, यानी यहाँ पे ये 2 लिया है हमने, और साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। ये किस डेटा टाइप का है? ये हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की साइज मान लेते हैं 4, इसीलिए यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए 4 आएगा। तो ptr2 में 1000 प्लस 2 into 4, यानी ऑटोमेटिकली 1008 है, वो असाइन हो जाएगा ptr2 को। इसी तरह से 2 वेरिएबल को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब मुझे a और b की वैल्यू को जोड़ना है, ना कि उनके एड्रेसेस को, तो 10 और 20 को हमें जोड़ करके 30 करना है मुझे आंसर। तो इसके लिए दूसरा जो टाइप है वो पॉइंटर वेरिएबल नेम प्लस पॉइंटर वेरिएबल नेम, यानी स्टार अगर हम यूज करेंगे तो इट मीन्स है उस वेरिएबल में जो एड्रेस है, यानी ptr1 है, जैसे ptr1 में एड्रेस है 1000, इस 1000 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो एक्सेस हो जाएगी स्टार के थ्रू। तो इस स्टेटमेंट में जैसे ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि c इक्वल टू स्टार ptr1 प्लस स्टार ptr2, इट मीन्स ये है कि C में एक वैल्यू आएगी जो कि स्टार ptr1 प्लस स्टार ptr2 का एडिशन आएगा। ptr1 में जो एड्रेस है वो है 1000, इस 1000 स्टार लगाते ही वो 1000 को सर्च करेगा कि 1000 एड्रेस कहाँ है, तो 1000 एड्रेस उसे यहाँ मिलेगा। इस पे पड़ी हुई वैल्यू कितनी है? 10, तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। प्लस ptr2 पे वैल्यू एड्रेस कितना पड़ा है? 1008, तो 1008 है वो यहाँ पर है, जो कि b की वैल्यू है, और कितनी है? 20, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 हो जाएगा, और ये जुड़ करके 30, और इसका खुद का एड्रेस C का है वो 992 है, और ये C हमारा वेरिएबल नेम। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स टाइप में एडिशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर्स, जिस तरह से एडिशन के 2 वे थे, उसी तरह से इसके भी 2 वे से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वैल्यू सब्ट्रैक्ट टू द पॉइंटर वेरिएबल, टू वेरिएबल वैल्यू सब्ट्रैक्ट टू द पॉइंटर। पॉइंटर को यूज करते हुए 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करना, और पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है एक फिक्स्ड वैल्यू का। इसके लिए देखिएगा पॉइंटर वेरिएबल माइनस जितने भी नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो, जितने भी नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो, गुणा साइज ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जो हमने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस टाइप का है? इंटीजर का है तो 4 बाइट, फ्लोट का है तो
4 बाइट या 8 बाइट, डबल का है तो 8 बाइट। इस तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल को एक फिक्स्ड वैल्यू उसमें से घटा सकते। और स्टार पॉइंटर वेरिएबल और स्टार पॉइंटर वेरिएबल का माइनस हो सकता है वो वैल्यूज की तरह, जिस तरह से हमने एडिशन में देखा था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया a जिसमें वैल्यू रख दी 100, b लिया जिसमें 200 और एक ptr1 ptr2 दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल ले ली। ptr1 में एड्रेस डाल दिया मैंने a का और ptr2 में डाल दिया b। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि a में वैल्यू तो 100 है और उसका एड्रेस 1000 है और वेरिएबल नेम a है। इसी तरह से b में एड्रेस 1008 है, वैल्यू 200 है। ptr1 में मैंने एड्रेस ऑफ a डाला है तो a का एड्रेस 1000 है, इसीलिए इसमें ptr होल्ड करता है 1000 को। और ptr2 में एड्रेस डाला है हमने b का जो कि 1008 है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के बाद में 992 हो गया है। और 992 है वो एक थर्ड वेरिएबल c को इंडिकेट करता है जिसमें वैल्यू पड़ी है 300। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस ptr1 में से 2 का माइनस करना और वो डाल देना है ptr2 में। तो ptr1 में बेस एड्रेस कितना है 1000 -2, यानी ये इंटीजर टाइप का है तो 4 से गुणा करके 2 को 8 किया और 8 घटा देंगे 1000 में से जो कि 992 आएगा आंसर। वो 992 स्टोर कर दिया मैंने ptr2 में, यानी 992 वेरिएबल का एड्रेस है तो 992 है c वेरिएबल का एड्रेस है। अब ptr2 है वो पॉइंट आउट करता है c को। पहले जब हम एड्रेस असाइन कर रहे थे तो वहां पे वो पॉइंट आउट कर रहा था b को। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दो वेरिएबल यानी 300 और 100 का मुझे माइनस करवाना है। अभी ptr2 में c की वैल्यू है यानी 300 और ptr1 में है 100, तो दोनों का अगर माइनस करवाना हो और b में डालना हो तो b इक्वल टू ptr स्टार ptr2। स्टार ptr2 का मतलब है कि ptr2 में जो एड्रेस है वहां पे वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 300, इसीलिए ये 300 हो गया है। माइनस स्टार ptr1। स्टार ptr1 का मतलब है ptr1 में जो एड्रेस है वहां पे वैल्यू कितनी पड़ी है, तो ptr1 में एड्रेस 1000 है, 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 100, तो इसकी वैल्यू हो गई 100, तो ये हो गया 100। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 200 है, b में आ जाएगा, तो ये b में 200 है। तो इस तरह से हम दोनों वे से कर सकते हैं। एक फिक्स नंबर है पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में से घटा सकते हैं या पॉइंटर को यूज करते हुए दो वेरिएबल्स को घटा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है किस तरह से पॉइंटर के साथ यूज करेंगे। पॉइंटर्स के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल और प्लस प्लस लगाते हैं, तो ये जो मेथड है ये इंक्रीमेंट ऑपरेशंस को दिखाता है। इसी तरह से हम डिक्रीमेंट ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हैं, यानी प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस भी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं ABC, तीनों में 1000 बेस एड्रेस A का है और 1004 बेस एड्रेस C का है, 996 बेस एड्रेस B का है और उनमें वैल्यूज हैं वो डाल दी है मैंने 100, 300 और 200। और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल मैंने लिया ptr1 जिसमें स्टार्टिंग में मैंने A की वैल्यू डाल दी है 1000। अब अगर मैं ऑपरेशन इंक्रीमेंट ऑपरेशन यूज करता हूं ptr1 के साथ, इंक्रीमेंट ऑपरेशन 1 इंक्रीमेंट करता है तो 1000 प्लस 1 इंटू 4, यानी ये 4 बाइट इंटीजर का है, इसीलिए अब ptr की वैल्यू हो गई 1004 जो कि 1004 इंडिकेट करता है c को। इसी तरह से अगर माइनस ऑपरेशन यूज करूंगा 1000 में तो 1000 माइनस माइनस का मतलब है 1000 माइनस 1 गुणा 4, ये 4 बाइट है और 1 हम माइनस करना चाह रहे हैं तो 996 आते हैं। तो 996 है वो यानी b को पॉइंट आउट करता है। इस तरह से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम पॉइंटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने ptr1 में स्टार ptr प्लस प्लस 1 किया, इसका मतलब है यहाँ पे मैं दो ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एक तो स्टार और एक प्लस प्लस। हमने ऑपरेटर प्रीसिडेंस में हमने पढ़ा था कि स्टार और प्लस प्लस दोनों हैं सेम प्रीसिडेंस के हैं, सेम प्रीसिडेंस है, लेकिन इसकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट है, यानी लेफ्ट प्लस प्लस विल बी अप्लाइड
टू द पीटीआर नोट ऑन स्टार पीटीआर, यानी सबसे पहले प्लस प्लस है वो सोल्व होगा। राइट में सबसे पहले प्लस प्लस आया है, इट मींस पीटीआर 1 पर वो प्लस प्लस करेगा। पीटीआर 1 अगर मैं मान लूं 1000 पहली बार में है तो प्लस प्लस 1 करेगा तो 1004 हो जाएगा, और उसके बाद 1004 के बाद वो ये स्टेटमेंट इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स है, पहले वो वैल्यू को एक्सेस करेगा उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा। तो सबसे पहले वो 1000 को इंक्रीमेंट करेगा 1004 में और उसके बाद उसकी वैल्यू को शो करेगा। तो 1004 पे कोई 225 वैल्यू पड़ी है तो ये स्टेटमेंट 225 वैल्यू को दिखाता है। इस तरह से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते। अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम में इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल्स पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैंने इंट मेन को यूज किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया और अनसाइंड इंट 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें ptr1, ptr2 जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल मैंने, वेरिएबल a जिसमें वैल्यू 10 है और वेरिएबल b जिसमें वैल्यू 20 है। ptr1 में एड्रेस ऑफ a का एड्रेस है वो ptr1 यानी पॉइंटर टाइप वेरिएबल 1 में रख लिया है और पॉइंटर टाइप वेरिएबल 2 में मैंने b का एड्रेस डाल दिया है। जो सबसे पहला प्रिंटफ है वो पॉइंटर टाइप 1 ptr1 का जो वेरिएबल है उसमें जो एड्रेस सेव किया है हमने a का वो डिस्प्ले करेगा। फिर जो सेकंड प्रिंटफ है उसमें मैंने एड्रेस ऑफ वेरिएबल आफ्टर एडिशन यानी पॉइंटर टाइप वेरिएबल ptr1 में मैंने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है और 2 का इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये इंटीजर टाइप का है, इंट 4 बाइट लेता है तो 2 into 4 यानी 8 बाइट है, 8 है वो ptr1 में ऐड कर देगा एड्रेस में। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट printf लिखा है इसमें ptr1 में वैल्यू जो कितनी है 10 और ptr2 में वैल्यू 20 है, उन दोनों का एडिशन करवा रहा है, न कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल का एडिशन है। ये 2 वैल्यूज का एडिशन है, इसीलिए वैल्यू एट ऑपरेटर यानी डिफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज किया है मैंने, स्टार ptr1 प्लस स्टार ptr2। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है ptr1 के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को दर्शाता है ptr1 माइनस 3 यानी 3 into 4 यानी 12 है वो ptr1 के एड्रेस में से माइनस करके देगा। और ये जो प्रिंटफ है वो दर्शाता है कि ptr में जो वैल्यूज हैं ptr1 और 2 में जो कि 10 और 20 है उनका माइनस करके वो दर्शाता है। फिर मैंने ptr1 के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया ptr1 प्लस प्लस यानी प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक इंक्रीमेंट करता है 1 into 4 यानी 1 into 4 इंटीजर की साइज तो इक्वल टू 4। जो ptr1 का एड्रेस है उसमें 4 को ऐड करते हुए ये ptr1 को डिस्प्ले कर देगा। जैसे ही 4 बाइट्स ऐड करके एड्रेस करेंगे तो वो पॉइंटर जो b की वैल्यू है उसका एड्रेस ये ptr1 में आ जाएगा और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन पे हमारा पॉइंटर है, जो रेड कलर का ये एरो का निशान है वो मेन पे है, और जैसे ही हम यहाँ सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ptr1 ptr2 दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं, वो a और b दो मैंने अनसाइंड इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो उसमें 10 डाल देगा और 20 डाल देगा। तो ये a में 10 असाइन हो गया है, 20 b में असाइन हो गया है। जैसे ही मैं एड्रेस ऑफ a है वो ptr1 में डालूंगा तो ptr1 है वो पॉइंट आउट करेगा 10 को यानी a को, a के एड्रेस को, और ptr2 है वो पॉइंट आउट करेगा b के एड्रेस को। अब हम ये जो प्रिंट आउट है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो ptr1 में एड्रेस किसका है, a का है, तो ये a का एड्रेस प्रिंट कर देगा जो कि 4278193096 है। जब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड जो प्रिंट आउट है एड्रेस ऑफ वेरिएबल आफ्टर एडिशन यानी ptr1 में 2 को ऐड कर देगा, यानी 2 का मतलब है 2 into 4 8 यानी 96 में 8 को ऐड किया तो 104 हो गया है। 4278193 सेम है, जहां 96 था वहां पे अब हो गया है 8 जोड़े हैं 96 में तो 104। तो ये जो स्टेटमेंट है वो 8 जोड़ करके एडिशन करके हमारा प्रिंट कर रहा है एड्रेस। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टार ptr1 प्लस स्टार ptr2 यानी वैल्यूज को ऐड कर रहा है। वैल्यू है 10 और 20 तो दोनों को ऐड किया तो 30 आ गया है। तो यहाँ पे ये जो एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम पॉइंटर के थ्रू ऐड कर सकते हैं।
सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ वेरिएबल आफ्टर सब्ट्रैक्शन -3, यानी 96 में हमारा जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल था उसका फर्स्ट एड्रेस था 096, उसमें से 3 का माइनस किया यानी 3 इंटू 4 12 माइनस किया है तो 96 में से 12 माइनस हुआ 84 आ गया है। ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल पर होता है। इसी तरह से हम वैल्यूज को भी माइनस करवा सकते हैं पॉइंटर को यूज करते हुए। $ptr1 माइनस $ptr2 दोनों का माइनस कर देगा यानी 10 माइनस 20 यानी -10। अब मैंने जो 10th लाइन में किया है ptr1 प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए अभी ptr है वो a के एड्रेस को होल्ड करके रखा है। जैसे ही मैं प्लस प्लस करूंगा 4 बाइट आगे हो जाएगा। जैसे ही 4 बाइट आगे होगा तो पॉइंटर ये है वो b को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, क्योंकि 4 बाइट आगे है वो b है हमारा। तो ptr में मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, उसके बाद इसके एड्रेस को जब मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो हमारे पास 4 बाइट आगे आ रहा है। 096 में 4 बाइट ऐड किया तो बन गया 100। इसी तरह से अब ये पॉइंट आउट करेगा b को, यानी b में वैल्यू कितनी है 20। पहले ये पॉइंट आउट कर रहा था a को जो कि वैल्यू थी हमारी 10। तो अब हम अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो वो ptr1 में वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा अर्थमेटिक्स ऑन पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंटर वर्सेस एरे, पॉइंटर वर्सेस फंक्शन, यानी पॉइंटर को एरे के साथ कैसे यूज करेंगे और पॉइंटर को फंक्शंस के साथ कैसे यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़।